हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा। पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे की वीडियो में यानी 10 दिसंबर को जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने क्या क्या लेवल डिस्कस किए थे, क्या क्या ट्रेड प्लान बनाया था और उसके अकॉर्डिंगली आज मार्केट में क्या हुआ। हमारा फ्राइडे का जो ड्राइंग है वो अभी भी यहीं पे ही है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हमें 600 के आसपास अगर मिलता है तो हम लोग वो यहीं से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, 20 30 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के। अकॉर्डिंग टू द डेटा सेटअप हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और हम अराउंड अबाउट यहाँ तक, ये जो पहला लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है यहाँ तक 450 500 के बीच में हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही आज बिहेव किया, बट मार्केट सेंटीमेंट आज मार्केट ने फिर एक बार दिखा दिया है कि प्रॉफिट बुकिंग काफी जल्दी सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो रही है। 450 का लेवल आसानी से ब्रेक करके मार्केट ने नीचे आके जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ की थी उसी के आसपास आज का क्लोजिंग दिया है। अब आज का जो क्लोजिंग है वो हम अच्छा क्लोजिंग है ये बोल तो नहीं सकते, क्योंकि पिछले हफ्ते तक मार्केट अच्छा खासा सस्टेन कर रहा था। गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट ने अच्छा खासा सस्टेन किया 1 2 3 दिन। पर आज का ये जो सेल ऑफ है काफी खराब सेल ऑफ लग रहा है। हम लोगों ने कल यानी फ्राइडे की वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 600 के ऊपर मिले, ब्रेकआउट लगे, तो भी हमें बाय नहीं करना है। ऊपर ही पहले ही राउंड में अगर ऊपर चला जाता है तो हमें बाय नहीं करना है, वापस एक बार उसे रिटेस्ट होके फिर ऊपर जाएगा, एज वेल एज हमारा इंट्राडे डेटा सेटअप हमें बाय सिग्नल देगा तो ही हम लोग बाय करेंगे। लाइव मार्केट में हम लोगों ने टेलीग्राम पे कुछ इस लेवल के आसपास आपको बाय करने के लिए सलाह भी दी थी, और इमीडिएटली यहीं पे कहीं 370 375 के आसपास आपको 10 15 पॉइंट को लॉस भी बुक करने को बोला था, क्योंकि आज का ये जो फॉल है उसके साथ साथ जो डेटा पॉइंट्स है वो कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने आपको छोटा सा लॉस बुक करने के लिए बोला। बाकी जिन लोगों ने आज पोजीशन ट्रेल की रहेगी उन्होंने आज डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया रहेगा। हालांकि हम लोगों ने काफी जल्दी पोजीशन शॉर्ट की पोजीशन एग्जिट की थी, क्योंकि इनिशियल टाइमिंग में डेटा कुछ पॉजिटिव सा बन रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया। बट नेवर माइंड, मार्केट हमेशा हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज देती रहती है और हम लोगों को मार्केट के लेवल्स को और मार्केट डायनामिक्स को रिस्पेक्ट करना होता है। हम प्रॉफिट में दिन खत्म करें ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉफिट में मंथ खत्म करें ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो फिर आज देखते हैं कि आज के दिन में क्या क्या डेटा डेवलपमेंट हुई है, फिर हमें कल के लिए क्या क्या डेटा के हिसाब से प्लान करना चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं कि आज एफआईआई और डीआईआई ने कैश में क्या सिचुएशन क्रिएट की है। आज 13 दिसंबर को एफआईआई ने करीबन 3,000 करोड़ के आसपास सेलिंग की है, 2700 करोड़ यानी 3,000 करोड़ के आसपास सेलिंग की है। और डीआईआई ने आज नेट बाइंग की है करीबन 1350 करोड़ की। सो एफआईआई की सेलिंग इतनी ज्यादा हेवी नहीं है कि जिस हिसाब से मार्केट 250 पॉइंट ऊपर से नीचे गिर गए उतना भी हेवी सेलिंग नहीं है। बट आज मार्केट ने फिर एक बार कंफर्म किया कि दिसंबर सीरीज में मार्केट का सेंटिमेंट काफी नाजुक परिस्थिति में है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बन नहीं रहा है। आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग बनेगा, पर नहीं वैसा हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ है। अभी भी बेरिश सेंटिमेंट ही है। तो हम फिर भी आई विल रिपीट अगेन, फिर भी हम लोगों का व्यू बुलिश है अभी तक। आज देखते हैं फिर आज क्या डेटा सेटअप बना है, फिर हम लोग हमारा पोजिशनल व्यू भी कुछ चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यह कैश की पोजीशन हो गई। अब चलते हैं सेंसिबल के ऑप्शन चेन की तरफ। सेंसिबल का आज ऑप्शन का डेटा क्या कह रहा है, 16 दिसंबर की एक्सपायरी हम लोगों ने ली है। सेवन पुट साइड का पहले तो हम देख लेते हैं। पुट साइड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब बना हुआ है 17,000 पे। आपको याद रहेगा कि हम लोगों ने फ्राइडे को डिस्कस किया था, तब सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ था वो 17,500 और 17,200 के बीच था। अब आज वो सिचुएशन थोड़ा सा नीचे गया है ऐसा दिख रहा है। 17,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और दूसरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 17,400। और जो हम लोग पिछले लगातार कुछ 3 4 दिनों से नोटिस कर रहे, 17,500 पे अभी भी कुछ स्ट्रैडल राइटर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में बचे हुए हैं। हालांकि कुछ राइटर्स आज भी
निकल गए हैं ऐसा लग रहा है। परसों के दिन हम लोगों ने देखा था। अब कॉल साइड में देखते हैं क्या है। आज कॉल साइड में दबा के कॉल राइटिंग हुई है। सभी स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है। सबसे ज्यादा जो हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 18,000 पे, जो हम कंसिडर ना करें तो भी चलेगा। सेम उतना ही 17,600 पे दिख रहा है। उसके बाद है 17,500 पे। तो 17,600 और 17,500 ये लेवल जो है ये मार्केट को क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट होगा इस हफ्ते में। अब चलते हैं मंथली एक्सपायरी में क्या सिचुएशन हुई है। मंथली एक्सपायरी में पुट में अभी भी 18,000 के पुट पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बरकरार है। तो अभी भी कुछ लोगों को ये यहाँ से भी कुछ डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। पुट साइड में सेम सिचुएशन है। 17,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 17,000 ब्रॉडली एक अच्छा बेस का काम कर रहा है। और उसके बीच में ये जो कुछ भी सपोर्ट दिखाई दे रहे 17,400 17,500, ये जो सपोर्ट दिखाई दे रहे ये टेस्ट होते हुए देखने को मिलने चाहिए आने वाले कल या परसों के एक दो दिनों में। कुछ लोगों को, वीक प्लेयर्स को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश हो सकती है ऐसा लग रहा है। कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है मंथली एक्सपायरी में 18,000 के कॉल पे। उसके बाद है 17,500। मंथली में आज देखने जाए तो उतना ज्यादा कुछ एग्रेसिव कॉल साइड में सेलिंग दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि अच्छी बात है बुल्स के लिए अभी भी। पर वीकली में अभी तो सेंटिमेंट डेफिनेटली खराब हो चुका है। अब चलते फ्यूचर में क्या हुआ है। फ्यूचर में आज निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन हुआ है। बैंक निफ्टी में भी हल्का सा ओपन इंटरेस्ट में रिडक्शन ही हुआ है। बैंक निफ्टी में एक टाइम ऐसा था कि काफी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड पे बिल्टअप हुआ देख रहा था, देखने को मिल रहा था। पर वो क्लोजिंग आवर में शायद किसी ने बुक भी किया, इसीलिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है ओपन इंटरेस्ट। अब चलते हैं हमारे एक्सेल शीट में। हम लोग पुट कॉल रेशो के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको सामने पुट कॉल रेशो दिखाई दे रहा है ये पुट कॉल रेशो 0.55 है। काफी बार हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताया हुआ है कि पुट कॉल रेशो जब भी 0.5 के आसपास आता है तो यहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बाउंस बैक होता है, क्योंकि इसे ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है। तो मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही है। बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड जोन के आसपास नहीं है। थोड़ा बैंक निफ्टी में और नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिलने चाहिए। पर निफ्टी में पुट कॉल रेशो डेफिनेटली ओवरसोल्ड की जोन के नजदीक है। अब हम मंथली का क्या है देखते हैं। उसको ऑप्शन चेन को चेंज करके मंथली में क्या सिचुएशन बन रहा है वो देखते हैं। उसको 16 दिसंबर से चेंज करके हम लोग 30 दिसंबर को कन्वर्ट करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। तो ये 30 दिसंबर का हम लोगों ने ऑप्शन चेन फेच किया है। 30 दिसंबर का ऑप्शन चेन में पुट कॉल रेशो अच्छा खासा दिख रहा है 1.42 और 0.95। यहाँ पे कोई भी कुछ भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट यहाँ पे किसी ने 17,500 एंड 500 के आसपास कॉल में प्रॉफिट बुक किया है ऐसा भी लग रहा है। और हाईएस्ट ये जो बार कॉल का दिख रहा है वो 17,400 पे ही है। कॉल और पुट राइटर्स दोनों भी यही पे सबसे ज्यादा आज के दिन में बने हुए हैं। आज कॉल में यहाँ पे भी राइटिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 25,000 लॉट यहाँ पे भी राइट हुए हैं। पुट साइड में 8,000 लॉट हुए हैं। तो चलते हैं फिर हम लोग देखते हैं कि अब कल के लिए हम लोगों का क्या ट्रेड सेटअप बनता है, कैसा हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, क्या लेवल्स हम रखेंगे। अब जो ये लेवल है रेजिस्टेंस का, ये हमें एक बार वापस नीचे लेके आना पड़ेगा। जो रेजिस्टेंस का अब काम करेगा वो वापस यही लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा जो पिछले कई दिनों से हम लोग रेजिस्टेंस देख रहे थे। 17,540 के आसपास, 17,560 ये वापस एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा इस वीक में। ये जो सपोर्ट है, आज सपोर्ट पे ही हम लोगों ने क्लोजिंग देखा है। अब ये सपोर्ट को भी हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। ये सपोर्ट भी अभी आज के दिन में ही 3-4 बार टेस्ट हुआ है। तो अब ये
सपोर्ट किसी काम का नहीं बचा हुआ है। अब नेक्स्ट सपोर्ट का जो काम करेगा वो ये लेवल करेगा 17,300 के आसपास, 17,306। फिर उसके बाद का ये जो सपोर्ट है ये वाला सपोर्ट रहेगा 17,211 के आसपास। अब कल का हमारा डेफिनेटली ये जो अभी तक का हम लोगों ने डेटा देखा है, डेरिवेटिव डेटा देखना बाकी है। हम डेरिवेटिव डेटा पे चलते हैं। आज का डेरिवेटिव डेटा क्या बना है? आज का डेरिवेटिव डेटा ये बना है कि जो ये एफआईआई की पोजीशन से एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग क्लोज किए हैं। क्लाइंट्स लोगों ने आज दोनों भी तरफ के ट्रेड सबसे ज्यादा क्लोज किए हैं, लॉन्ग भी क्लोज किए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए। इसीलिए हम लोगों को दोनों भी तरफ फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट निगेटिव होता दिख रहा है। पर एफआईआई ने उसी का फायदा उठाते हुए शॉर्ट्स ने ज्यादा अच्छे खासे बिल्टअप किए हैं। कॉल साइड में कुछ ज्यादा एग्रेशन एफआईआई की तरफ से नहीं दिख रहा है, बट प्रो डेस्क ने दबा के आज कॉल राइटिंग की है। प्रो डेस्क वालों का कॉल राइटिंग का नंबर देखने लायक है। इन लोगों ने करीबन 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट आज फ्रेश नए शॉर्ट किए हैं लॉन्ग के बजाय। पुट साइड में क्या किया है? पुट साइड में दोनों ने, एफआईआई और प्रो ने, दोनों ने भी शॉर्टिंग से ज्यादा प्रेफरेंस दिया है पुट बाइंग को। एज वेल एज एफआईआई ने आज काफी दिनों बाद एक बार स्टॉक फ्यूचर्स में वापस अच्छे खासे शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं, प्लस लॉन्ग भी अच्छे खासे आज बुक किए, क्योंकि उनको आज मार्केट अच्छी लेवल पे मिला था। तो इसीलिए स्टॉक में उन्होंने कुछ पोजीशंस अच्छे खासे बुक भी किए हैं। अब ये जो ओवरऑल सेंटिमेंट दिख रहा है वो इस वीक के लिए काफी निगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है। अब हम कल का ट्रेड प्लान देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर मार्केट हमें कल के दिन में कहीं पे भी 17,450 या 500 के बीच में मिलता है, इस लेवल के आसपास मिलता है कहीं पे, तो हम लोग डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करके आज का जो लो है या आज का क्लोजिंग है उसके आसपास हम लोगों का पहला फर्स्ट हाफ का ट्रेड सेटअप रहेगा, जहां तक हम लोग हमारी पहली पोजीशंस बुक करेंगे। या जिस किसी ने भी कॉल सेलिंग की है वो ट्रेल करेगा, ट्रेल करते रहेगा। और हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ बुकिंग रहेगा 17,300 के आसपास। यहाँ पे सेकंड पॉइंट रहेगा बुकिंग का इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। पोजिशनल प्लेयर्स डेफिनेटली नीचे यहाँ तक वेट कर सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है, आज के लो का जो लेवल टूटता है, तो हम लोग कल के दिन में ये लेवल टेस्ट करते होते हुए देखने को मिलना चाहिए। 17,200 का लेवल हमें टेस्ट होते कल देखने को मिलना चाहिए। इतना बेरिश डेटा बना हुआ है, तो उसके हिसाब से आप लोग कल का आपका ट्रेड प्लान बना सकते हो। आप चाहे पुट बायर हो, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करने वाले प्लेयर हो या कॉल सेलर हो, आपके हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कीजिए। अगर अगर निफ्टी यहाँ से यहाँ आता है और ऊपर बाउंस करना स्टार्ट करता है, तो पहले बाउंस में हम लोग बाय नहीं करेंगे। पहले बाउंस में बाय नहीं करेंगे। एक बार वापस नीचे आएगा, फिर वापस टूटेगा, फिर हम लोग बाय करेंगे। तब तक कल के लिए हम लोग बाय नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा ये सजेस्ट नहीं कर रहा है कि कल हम बाय करें। कल अगर बाय एनी चांस हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है, यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपनिंग मिलती है 380 300, फिर भी हम लोग इनिशियली शॉर्ट की पोजीशन बिल्टअप करेंगे। ऊपर की तरफ मिलेगा, हम और एक लॉट ऐड करेंगे, उसको हम स्टॉप लॉस ये रखेंगे, इतना ज्यादा स्टॉप लॉस रखेंगे, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हम लोग टारगेट के लिए सेम यहाँ तक का पहला प्रॉफिट बुकिंग हमारा इस लेवल पे रहेगा, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल ये रहेगा। सो इस हिसाब से हम लोग कल का प्लान करेंगे। आई होप आपको लोगों को ये हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, एज वेल एज कुछ पैसा भी बन रहा है। तो सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सभी रिटेलर्स ने कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और पैसा बनाना चाहिए, हमारा मोटिव है। सीखना इम्पोर्टेंट है, पैसा बन तो अपने आप बनता जाएगा अगर आप सीखोगे तो। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट फ्रेंड्स।